एक ही में जा रहे हैं दोनों, क्योंकि भाई भाई तो है ही ना, संबंध तो है ही, आज से थोड़ी, जिन्ना साहब के टाइम से है, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले। तो और क्या सबूत दें हम? तो ओवैसी साहब जो इतनी गाली दे रहे हैं, ओवैसी साहब के खिलाफ कोई मुकदमा किया? हम लोग तो बिल्कुल संवैधानिक बात करते हैं, हमारे खिलाफ तो मुकदमे भी दे रखे हैं इतने सारे। तो कहते वो भी संवैधानिक बात करते हैं सर, अरे संविधान के दायरे में बात करते हैं। वाह 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 वाह, तभी तो मुसलमानों की बात करते हैं सिर्फ। क्या मुसलमान ही सिर्फ प्रताड़ित हैं इस देश में? क्या मुसलमान ही सिर्फ प्रताड़ित हैं? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी प्रताड़ित नहीं है। अभी एसआईआर हो रहा है, सीए एनआरसी का जो आंदोलन चला था, असम उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। किसका नुकसान हुआ एसआईआर में? सबसे ज्यादा नुकसान शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का होगा, महिलाओं का होगा। ओवैसी साहब तो कभी नहीं बोलते। लेकिन सर आप लोग कह रहे हैं कि लगातार कहा जा रहा है कि फर्म फैला रहे हैं कि एनआरसी हो रहा है, एसआईआर को आप लोग एनआरसी से जोड़ रहे हैं। हम लोग क्योंकि फर्क बता दीजिए, चलिए ओवैसी साहब से ही पूछ लीजिए फर्क क्या है। ओवैसी साहब तो एनआरसी में जब आंदोलन हो गया था भाग के आ गए थे, हम लोगों का जो एजिटेशन है उसमें क्रेडिट लेने भी आए थे। अब क्या हो गया? बोल रहे थे मैंने सबसे बड़ा मार्च निकाला हैदराबाद में। अब ये नहीं है, उनसे पूछ लीजिए ना एसआईआर और एनआरसी में क्या फर्क है। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल एक चीज है, सिर्फ नाक घुमा के पकड़ी जा रही है। वो तो मुझसे भी बड़े लॉयर है, बैरिस्टर है, उनसे पूछ लीजिए। सर जो लोग बिहार में एसआईआर में नाम कटी, वो लोग कहाँ गए? अगर उनको आप कह रहे हैं कि अगर ये जो है एनआरसी हो रहा है तो डिटेंशन सेंटर जाना चाहिए, उन लोगों कहाँ गए 65 लाख लोग? अभी जाएंगे, चिंता मत करो आप। यूपी में तो शुरू कर ही दिया ना योगी जी, थोड़ा ज्यादा उनको प्रधानमंत्री मोदी जी, इनको अमित शाह साहब को हरा के प्रधानमंत्री जल्दी बनने की जल्दी है, तो वो डिटेंशन सेंटर्स बनाने का अनाउंसमेंट नहीं कर दिया। क्या आरएसएस से पूछे बगैर योगी जी ने डिटेंशन सेंटर्स बनवाने का ऐलान किया होगा? बताओ आप। और यूपी से तो डिटेंशन सेंटर्स में जाएंगे, बिहार के लोगों को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा लगता है आपको? कहाँ भेजना तो चाहिए ना, अगर एनआरसी आप लोग कह रहे हैं अभी भेज दें। तो जनता गुमराह कर रहे हैं आप लोग। डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं योगी जी, गुमराह कर रहा हूं मैं? आप लोग एनआरसी से जोड़ रहे हैं सर उसको। बिल्कुल सीधी सीधी एनआरसी है। एनआरसी क्या थी? एनआरसी भी तो यही थी, कागज मांगे जाएंगे। हमने मना किया था ना तब कागज। क्यों मना किया था कागज देने का? क्योंकि कागज देने का कोई प्रावधान नहीं था एनआरसी के दौरान। उसी प्रकार से एसआईआर में कागज मांग रहे हैं ना, ये 11-12 तरह के कागज जो मांगे जा रहे हैं, इस किताब में है कई प्रावधान उसका। संविधान और इस किताब जो कानून बनता है ना संविधान के तहत जिस भी विषय के लिए, इन दोनों चीजों के बाहर जो भी कार्य किया जाता है वो कानूनी नहीं होता, वो गैर कानूनी होता है। मैं दोनों में से आपसे एसआईआर का नाम बता रहा हूँ, इसमें एसआईआर कहीं लिखी हुई है या इसमें लिखी हुई है तो आप बता दें मुझे। अगर नहीं तो जैसे एनआरसी का तरीका कानून के खिलाफ था, वैसे ये एसआईआर का है। और दोनों का लक्ष्य क्या है भाई? वोटर लिस्ट में से नाम हटने का मतलब आपको पता है क्या होगा? हर वो व्यक्ति जो नागरिक है 18 साल का है, राजीव जी ने 18 साल किया था, बाबा साहब ने 21 साल किया था। हर वो व्यक्ति जो नागरिक है वो उसका नाम वोटर लिस्ट में होना ही होना चाहिए। जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उसकी नागरिकता खतरे में है या नहीं है, आप मुझे बता दो। नागरिकता गई या नहीं गई? दूसरा, जिनका नाम था वोटर लिस्ट में, जो नागरिक थे, उनका नाम वोटर लिस्ट में से हटाया जा रहा है। हटाया जा रहा है, नहीं हटाया जा रहा है? इस कानून को पालन, सेक्शन 22, इसीलिए बोल रहा हूं, बैरिस्टर साहब तो मुझसे बड़े वकील है ना। 22 का प्रोसीजर फॉलो किए बगैर और उसके तहत जो रूल्स बनते हैं उसका प्रोसीजर फॉलो किए बगैर जो एक कार्रवाई हो रही है, नागरिकता छीनी जा रही है। जिसका नाम वोटर लिस्ट में से हटा वो नागरिकता उसकी रहेगी क्या? जो वोट देने के लायक नहीं है वो नागरिक रहेगा क्या? इसमें लिखा है। तो बचाएं कैसे सर लोगों की नागरिकता? आप लोग, हम लोग, जब लोग हमारे साथ आके हमारी बात सुनना शुरू करेंगे तब बचेंगे। हम अपनी जितनी अकेले हाथ की जितनी ताकत है, अपने छोटे मुट्ठी भर साथियों की जितनी ताकत है, वो तो लगा ही रहे हैं और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी नहीं आ रहे।